हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने परिवार में। आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने न्यू फाउंडेशन बैच। क्या करें भाई? न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम मैथ्स पढ़ेंगे जीरो टू हीरो। मैथ्स क्या पढ़ेंगे बच्चे? जीरो से लेके हीरो तक मैथ्स पढ़ेंगे, और इसमें बेसिक टू हाई पढ़ेंगे। आज जो हमारी क्लास होगी वो बेसिक क्लास होगी, और बेसिक टू हाई हम पढ़ेंगे। और टारगेट द मैथ है हमारा, आपके कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे आपके रेलवे का हो, चाहे आपके आरपीएससी का हो, चाहे आपके अधीनस्थ बोर्ड का हो, कोई सा भी एग्जाम हो आपके, हर एग्जाम में आपके काम आने वाली जो मैथ है वो मैथ हम पढ़ेंगे भाई। आपको कोई भी दिक्कत हो, जहाँ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे हम कल स्टार्ट करेंगे अपने, आज तो बेसिक इंट्रोडक्शन होगा हमारा, और जो कल से स्टार्ट करेंगे हम क्या करेंगे भाई? परसेंटेज फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम एमसीक्यू भी करेंगे। जैसे कोई आपके मैंने है पहले एमसीक्यू भी करवा दिया। जैसे आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो हमारी सिलेक्शन वाली सीरीज चली थी, उससे पहले है हमारा टारगेट द मैच चली थी, और एसएससी जीडी में हमारा टारगेट द मैच चली थी। तो सारे के सारे मैंने एमसीक्यू करवा दिए हैं, और मैं इसके अंदर भी एमसीक्यू करवा दूंगा भाई। तो आज हम बात करेंगे, हमारा टारगेट द मैथ पढ़ेंगे भाई। और फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, कोई सा भी गवर्नमेंट का एग्जाम हो आपके, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, कोई सा भी हो, उसमें काम आने वाला जो मैथ है वो हम पढ़ेंगे भाई। ठीक है। और जो हमारा बेसिक, आज जो हमारी क्लास होगी बेसिक क्लास होगी, और जीरो टू हीरो मैथ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे। और इसका जो पार्ट नंबर पढ़ेंगे हम, एक नंबर पार्ट आज हम बात करेंगे भाई। ठीक है बच्चे। तो मैं पहले बता देता हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे आपको, उसके बाद में हम आज स्टार्ट करेंगे, बेसिक क्लास स्टार्ट कर देंगे भाई। ठीक है। तो एक बार देखो, जैसे अर्थमेटिक मैथ है, और अर्थमेटिक मैथ के अंदर आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे तो आप एक बार देख लीजिए भाई। तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे भाई परसेंटेज पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे भाई? परसेंटेज पढ़ेंगे। और हमारा परसेंटेज है वो क्लियर होने के बाद हम क्या पढ़ेंगे भाई? रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ेंगे, अनुपात व समानुपात पढ़ेंगे। और उसके बाद में 3 नंबर चैप्टर की हम बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे। ठीक है। ये सारे चैप्टर है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस तीनों चैप्टर एक ही साइज के हैं। अगर इसमें आपको परसेंटेज अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसको अनुपात समानुपात को आराम से कर सकते हो, और उसके बाद में आप प्रॉफिट एंड लॉस को भी आराम से कर सकते हो भाई। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में हम करेंगे भाई टाइम एंड वर्क करेंगे। ठीक, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड कस्टन है, पाइप और टंकी है, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय चाल दूरी, ये तीनों भी एक सेम ही चैप्टर है भाई। ठीक है। ये तीनों चैप्टर, और ये हमने 3 चैप्टर है हमारे, ये तीनों सेम चैप्टर है भाई। अगर आपके परसेंटेज समझ अच्छे से समझ में आ गया तो आपको इन बाकी चैप्टर में कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर ये आपके परसेंटेज क्लियर हो गया तो रेशियो एंड प्रपोर्शन आप अच्छे से कर लोगे। अगर ये करने के बाद ये करेंगे, और उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस कर लेंगे। ठीक है बच्चा। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे पाइप एंड किस्टन, पाइप और टंकी पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे भाई अपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है बच्चे। क्या पढ़ेंगे भाई? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ लेंगे। ठीक है। और उसके बाद में जो हमारा देखो, पहला चैप्टर हो गया प्रतिशत, दूसरा अनुपात समानुपात, तीसरा आपके लाभ हानि हो गया, चौथा समय व कार्य हो गया, उसके बाद में हो गया पाइप व टंकी करेंगे। ठीक है बच्चे। उसके बाद में समय व चाल व दूरी करेंगे, और उसके बाद में अपन कौन सा करेंगे बच्चे? उसके बाद में हम करेंगे बच्चे बोट एंड स्ट्रीम, नाव व धारा करेंगे। ठीक है। और उसके बाद में रेलगाड़ी करेंगे, और उसके बाद में अपन करेंगे, ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण व चक्रवर्ती ब्याज स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद में स्टार्ट करेंगे बच्चे, उसके बाद में पार्टनरशिप करेंगे, साझेदारी करेंगे। और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे बच्चे मिक्सर एंड एलिगेशन, मिश्रण इलाज, मिक्सर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद में एज करेंगे, और उसके बाद में एवरेज करेंगे, और उसके बाद में टाइम एंड ये डीआई कर लेंगे। ठीक है। डीआई भी अच्छा चैप्टर है। ये सारे एक ही चैप्टर, जैसे समय, कार्य, दूरी व नाव व धारा, ये चारों एक ही चैप्टर है। ठीक है। उसके बाद में रेलगाड़ी आराम से हो जाएगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज भी इजी चैप्टर है, ये भी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है बच्चे। ये साझेदारी है, मिश्रण है, आपके आयु है, औसत है, आंकड़े विश्लेषण, ये सारे आराम से आप कर लेंगे। ठीक है बच्चे। और आगे है हमारा चैप्टर, आगे 15 नंबर चैप्टर आपकी सिंप्लीफिकेशन है। इसके आपके कोई सा भी एग्जाम, बैंक जैसे एग्जाम में इसके 5-5, 6-6 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 5-5, 6-6 क्वेश्चन पूछ लेते हैं बैंक जैसे एग्जाम में। इतना आसान चैप्टर है आपके, इसको आप एक बार समझ में आ गया ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपको इसको गलत नहीं करो, बहुत इजी चैप्टर है। इसके 5 से 7-8 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है। बैंक जैसे में 5-6-10 से क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 से लेके 10 तक है।
इसके बाद में है नंबर सिस्टम है, इसके भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इसके भी हर एग्जाम में आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, हर एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चे। उसके बाद में हमारा है एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती। ठीक है बच्चे, ये है हमारा कौन सा चैप्टर है भाई? 17 चैप्टर तो हो गए हमारे अर्थमेटिक की। ठीक है, चाहे आपके संगणक का एग्जाम हो, चाहे आपके जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हो, चाहे आपकी सूचना सही का एग्जाम हो, आने वाले एग्जाम है, चाहे आपके पशु परिचर का एग्जाम हो। ठीक है, तो उन सारे जो एग्जाम वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, और जनवरी और फरवरी मार्च माह में जिनके एग्जाम है, उनमें से जिस 17 तब तक हमारा सिलेबस भी हो जाएगा। और 17 चैप्टर में से जो भी आपके चैप्टर है, उन चैप्टर को आप क्लियर कर लेना चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट वाले बच्चे हैं, तो संगणक वाले, संगणक में तो 5-6 टॉपिक है, ये चैप्टर है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है बच्चे, ये तुम्हारा कौन से हो गए? अर्थमेटिक के चैप्टर हो गए। जो एडवांस के टॉपिक है वो कौन कौन से है भाई? देखो भाई, एडवांस के जो टॉपिक है मैथ के हैं, वो टॉपिक कौन कौन से है बच्चे? एक तो है हमारा ज्योमेट्री, पहला चैप्टर है हमारा कौन सा बच्चे? ज्यामिति है। ठीक है, एडवांस का पहला टॉपिक है ज्यामिति है। और उसके बाद में दूसरा चैप्टर है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति है। ठीक है, और तीसरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति है। ठीक है बच्चे, और चौथा है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ऊंचाई व दूरी। देखो अच्छे चैप्टर है, इसमें थोड़ा अर्थमेटिक में क्या है, हम भाई ट्रिक से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एडवांस में क्या है कि आपको दुनिया भर के फॉर्मूला आपको आना चाहिए भाई। दुनिया भर के फॉर्मूला अगर आपको आएगा तो इसका एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपको दुनिया भर के आपके फॉर्मूले आने चाहिए। मैं सारे आपको फॉर्मूला दिखा दूंगा। अब सारे देखो 17 चैप्टर वो करेंगे अर्थमेटिक के, और 6 चैप्टर ये और एक स्टैटिक भी करेंगे। आप सारा चैप्टर करेंगे, 24 चैप्टर है, हम 24 चैप्टर सारे हम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, उसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस है, ऊंचाई व दूरी है। उसके बाद में एल्जेब्रा है, एल्जेब्रा के अच्छे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे देखो इंपॉर्टेंट, अभी दिल्ली पुलिस के अंदर सारे जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे आपके, दिल्ली पुलिस में जो सिलेक्शन वाली सीरीज थी और जो पहले टारगेट द मे था हमारा, उन सारे उन क्वेश्चनों में आपके क्वेश्चन मिले हैं। मैंने बच्चों से एनालिसिस भी किया और बच्चों से पूछा कि सारे जो मैंने यूट्यूब पे करवाया है वहीं से मिला है। ठीक है, अगर यकीन नहीं हो तो आपको यूट्यूब पे मेरी क्लास से पढ़ी है और वहाँ पे आप जाके आराम से देख सकते हो। सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारा है 6ठा चैप्टर, वो हमारा द्विघात समीकरण है, और बाद में पढ़ेंगे हम स्टैटिक पढ़ेंगे, सांख्यिकी भी और पढ़ लेंगे बच्चे। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और संगणक जैसे एग्जाम में तो ये क्लास बहुत अच्छी है। उसके लिए क्यों मैथ के आते हैं 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे इस बार, मैथ के तो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो मैथ के क्वेश्चन आएंगे आपके, मैथ के जो संगणक जैसे एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें 10 से आपके 15 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 10, 15 और 20 भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई आपके कंफर्म नहीं है कितने क्वेश्चन भी आ जाइए। ठीक है, और देखो इसमें और स्टैटिक और मैं पढ़ रहा हूँ, देखो स्टैटिक अपन और पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये स्टैटिक है, ये मैथ जो अपने संगणक वाला एग्जाम है उसमें स्टैटिक के जो क्वेश्चन है आपके, इसमें कितने पूछते हैं आपको पता है? 30 से 35 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन, 30 से 32 या 35 क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको संगणक जैसे एग्जाम में। तो आप खुद को देख लेना, आप कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है आप खुद देख लेना भाई। ठीक है, इसके बाद में देखो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने मैथ स्टार्ट करते हैं, और उसमें देखो भाई मैंने सारे आपको बता दिए हैं। ठीक है, देखो सारे मैंने चैप्टर बता दिए हैं आपको, 17 चैप्टर थे अपने। ठीक है, ठीक है, 17 चैप्टर थे और 17 चैप्टर मैंने सारे बता दिए हैं आपको। यहाँ तक कि 14 आंकड़े विश्लेषण है, और आगे हैं अपने 3 चैप्टर और रखे हैं आगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है, संख्या पद्धति है, लेसे एंड मैसे। ठीक है बच्चे, तो अर्थमेटिक और एडवांस सारे हमारे देखो 17 चैप्टर तो हमारे अर्थमेटिक के हुए, और 6 चैप्टर हैं हमारे इसके किसके हो गए? एडवांस के हो गए 23, और एक है हमारे पढ़ेंगे स्टैटिक पढ़ लेंगे। तो हम कुल मिला के 24 चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपको एक भी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में हम इसके एमसीक्यू भी करेंगे। सीडीएस से लेकर एसएससी तक कोई सा भी एग्जाम हो आपके, तो स्टेट के पूछा हो तो सेंटर का एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो, उस सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का हम पोस्टमार्टम करेंगे भाई।
ठीक है। और हम जल्द ही एक बार आपके मैथ स्टार्ट करी है यहाँ पे, और इसके बाद में आप रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे और एमसीक्यू की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, और साथ साथ में आप बच्चे प्रैक्टिस करो, और भी आपको कोई दिक्कत है तो बता देना भाई, ठीक है बच्चे। तो आज हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखो मैथ का, आप देखो नॉर्मल आपको जानकारी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, नोट नॉर्मल देखो हर चैप्टर में ऐसा आपको जो पूछते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, और कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे परसेंटेज, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले देखो बच्चे, अगर प्लस के अंदर कोई संख्या है, ठीक है, ठीक है, और प्लस के अंदर भी कोई भी संख्या है आपके, ठीक है, एक बार, ठीक है। तो प्लस बराबर हमारे पास क्या होता है बच्चे, माइनस होता है। अब देखो अगर यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, a प्लस 7 बराबर 10 लिख रखा है। अगर बराबर के इस साइड में प्लस है तो बराबर के उस साइड में जो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस हो जाएगा। अगर बराबर के इस साइड में तो आपके प्लस है, तो बराबर में उस साइड में आपके जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस हो जाएगा। तो कैसे देखो, जैसे a प्लस 7 लिख रखा है और बराबर में क्या है बच्चे 10 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, तो देखो बच्चे, तो हो जाएगा हमारे पास a, ठीक है, बराबर हमारे पास क्या है, a प्लस 7 बराबर 10 लिख रखा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा a बराबर 10, तो ये प्लस का 7 है तो उधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस के 7 हो जाएगा आपको, ठीक है। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। ठीक है बच्चे, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। क्या है भाई, a बराबर 10 माइनस 7 लिख रखा है, तो हमारे पास एक बराबर हमारे पास क्या होता है बच्चे, 10 माइनस 7 करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा। जो a का मान है हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये कैसे आया है, अगर प्लस के बराबर के इस साइड में अगर प्लस है आपके, अगर बराबर के इस साइड में आपके क्या है बच्चे, प्लस है, तो उधर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस हो जाएगा। और ठीक है, और बराबर के इस साइड में अगर माइनस है आपके, देखो जैसे एक तो ये कर लिया, अगर मैं एक और दे देता हूँ आपको, जैसे x प्लस 5 है और बराबर में हमने 20 दे रखा है, ठीक है। तो इसको कैसे करो, तो देखो x का मान निकालना है, तो x का मान कैसे निकालोगे, ये प्लस का 5 है तो उसको उधर भेज दो, और बराबर के उस साइड में भेजोगे तो हमारे पास क्या होता है, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होता है, देखो 20 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान है हमारे पास कितना आ जाए बच्चे, 15 आ जाएंगे, ठीक है भाई, आया समझ। देखो ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे आपको कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर होना चाहिए। आपके कोई सा भी सिंप्लीफिकेशन में बहुत अच्छे से काम आएंगे, नंबर सिस्टम में अच्छे से काम आ जाएंगे, और परसेंटेज है हर चैप्टर में आपके अच्छे से काम आ जाएगा भाई, ठीक है। तो हमारे पास x का मान निकालना था, x का मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चे, निकाल सकते हो भाई, ठीक है, निकाल सकते हो, मैं निकाल सकते। अब आगे क्या दे रखा है, ये तो हमारा आपका क्लियर हो गया, ये आपको क्लियर हो गया, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या दे रखा, माइनस बराबर हमारा प्लस। अगर बराबर के इस साइड में आपके माइनस दे रखा है, बराबर के इस साइड में आपको क्या दे रखा है बच्चे, माइनस दे रखा है, तो बराबर के उस साइड में क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा, ठीक है। बराबर के इस साइड में प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस हो जाएगा। और बराबर के इस साइड में आपके माइनस है, बराबर के इस साइड में बच्चे आपके क्या है बच्चे, माइनस है, तो बराबर के उस साइड में क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा। तो बराबर के उस साइड में क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर बराबर के इस साइड में आपके, बराबर में इस साइड के आपके माइनस है, तो उधर क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर बराबर के उस साइड में आपके क्या है बच्चे, बराबर के इस साइड में आपके माइनस है, तो उधर क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जैसे मैं एग्जांपल इसका करवा देता हूँ आपके, एक के x माइनस 5 बराबर क्या है बच्चे, 10 दे रखा है, ठीक है। बराबर के साइड में माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा, चले जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास देखो x का मान क्या आ जाएगा, देखो क्या हो रहा है भाई, तो x का मान हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, 10 से, और ये प्लस माइनस के 5 है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, तो प्लस के 5 हो जाएगी, ठीक है। तो x का मान आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे, 15 आ जाएंगे, ठीक है भाई। देखो इजी कंसेप्ट है, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। अगर बराबर के, देखो मैंने क्या बताया यहाँ पे आपके, बराबर के इस साइड में प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस हो जाएगा, और बराबर के इस साइड में माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा। तो देखो जैसे मैं करवा देता हूँ ये आपके, जैसे y माइनस 7 बराबर 20 दे रखा है,
ठीक है। तो मेरे को क्या निकालना, y का मान निकालना है। तो मैं क्या करूंगा बच्चे, ये माइनस का है तो बराबर के उस साइड में भेजूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगी देखो, तो y बराबर 20 प्लस 60 हो जाएगा। तो y का मान हमारे पास कितना है बच्चे, 27 आ जाएगा। ठीक है भाई, आया समझे। ये दो क्लियर हो गए नहीं हो गए, पहला स्टेप क्लियर हो गया, दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, अगर बराबर के इस साइड में आपके भाग हो, क्या दे रखा है, बराबर के इस साइड में आपके भाग दे रखा हो। ठीक है, बराबर के इस साइड में आपके क्या दे रखा हो बच्चे, भाग दे रखा हो, तो उधर क्या हो जाएगा बच्चे, गुणा हो जाएगा। बराबर के इस साइड में आपके भाग दे रखा हो तो उधर क्या हो जाएगा बच्चे, गुणा हो जाएगा। तो देखो भाई, बराबर के साइड में क्या है, भाग है, तो उधर गुणा हो जाएगा। तो देखो भाई, बराबर के साइड में भाग है, तो देखो जैसे मान लेता हूँ क्वेश्चन क्या है आपके, a भाग 5 दे रखा है, उधर क्या दे रखा है आपके 7 दे दिया, या आपके दे लो 20 दे दो आपको। ठीक है, 20 लिख दो। ठीक है, 20 लिख दो। ठीक है, क्या दे रखा है, बराबर के इस साइड में आपके भाग हो तो उधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो देखो a का भाग लगा दो, a/5 और बराबर क्या है बच्चे, 20 है। और बराबर के इस साइड में क्या है बच्चे, भाग क्या है, बराबर के इस साइड भाग है तो उधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये भाग में तो उधर गुणा में चला जाएगा। तो a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, और 20 गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो a का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा बच्चे। ठीक है भाई, ये हो गया क्लियर। जैसे एक में और करवा देता हूँ, बराबर के इस साइड में देखो, मान लेता हूँ मैं a प्लस 25, ठीक है सॉरी, a भाग 25 और उधर क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ। ठीक है बच्चे, तो a का मान निकालना, तो a का मान कैसे निकालो, देखो a क्या भाई 100 दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या निकालना, ये भाग में है तो उधर चला जाएगा तो गुणा में हो जाएगी। तो देखो गुणा कर दो भाई, a के बराबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, 100 गुणा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो a का मान है हमारे पास कितना आएगा देखो, 2500 आ जाएंगे भाई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, कोई दिक्कत थोड़ी। देखो इसमें भी गुणा कर दिया हमने और इसमें भी गुणा कर दिया, तो हमारे कौन से ये भी क्लियर हो गया आपके, ये भी क्लियर हो गया आपके। बराबर की साइड में प्लस हो तो उधर माइनस हो जाएंगे, और बराबर की साइड में माइनस हो तो उधर प्लस हो जाएंगे, और बराबर की साइड में भाग हो तो उधर गुणा हो जाएंगे, और बराबर के इस साइड में आपके क्या हो बच्चे, गुणा हो तो उस साइड में क्या होता है बच्चे, भाग हो जाता है। ठीक है, अगर बराबर के उस साइड में, बराबर की साइड में गुणा है तो उधर क्या हो जाएगा बच्चे, भाग हो जाएगा। ठीक है, तो हम भाग कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो बराबर की साइड में क्या कर दो, गुणा कर दो। तो देखो y गुणा 5 और उधर क्या लेता हूँ मैं, 20 ले लेता हूँ भाई। ठीक है, उधर क्या ले लेता हूँ मैंने, 20 ले लिया है मैंने, y गुणा 5 और बराबर 20 है। बराबर के साइड में गुणा है तो उधर भाग लगा जाएगा, तो भाग लगा दो। तो y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, 20 और गुणा के अंदर 5 है तो भाग में चला जाएगा, तो 20/5 हो जाएगा। तो हमारे पास y का मान है हमारे पास कितना है, 5 हो गए 20 आ जाएगा। तो y का मान है हमारे पास कितना है, 4 आ जाएगा। एक मैं और करवा देता हूँ आपको, जैसे a, ठीक है, a गुणा 25 और बराबर में क्या ले लेता हूँ मैं, 100 ले लेता हूँ। ठीक है, बराबर मैंने क्या ले लिया, 100 ले लिया। बराबर के साइड में गुणा है तो उधर चला जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो a का मान हमारे पास कितना आ जाएगा देखो, 100 गुणा के अंदर 25 है तो बराबर 25 से भाग में चला जाएगा। तो a का मान है हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है आपको, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आपको मैंने क्लियर करवा दिया है। बराबर के साइड में प्लस हो तो उधर माइनस हो जाता है, बराबर के साइड में माइनस है तो उधर प्लस हो जाता है, और बराबर के साइड में आपके गुणा हो तो उधर भाग हो जाता है, और बराबर के साइड में भाग हो तो उधर गुणा हो जाते हैं। ठीक है भाई, आया समझे, एक बार आ गए समझे, तो एक बार इसको नोट करो और आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई ये नोट कर लेना यहाँ पे, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है, अभी कई बार एक विधा में आ जाता है, क्या 0.2 गुणा 0.3 और गुणा 0.7 दे रखा, तो इसको कैसे सोल्व करोगे बच्चे। तो देखो भाई, ठीक है, तो इसको कैसे करो, देखो कुछ मत करो, पॉइंट है तो पॉइंट को एक बार बोल जाओ, ऐसे बोलो कि यहाँ लिख रखा है 2 गुणा 3 गुणा 7 लिख रखा, भूल जाओ कि 0.2 0.3 गुणा 0.7 लिख रखा है, इसको भूल जाओ। ऐसे याद रखो कि इसके अंदर लिख रखा है 2 गुणा 3 गुणा 7 लिख रखा है। ठीक है, तो इसको याद रखो क्या लिख रखा है बच्चे, 2 गुणा 3 गुणा 7 लिख रखा है। बच्चों को कई बार दिक्कत आ जाती है
कि इसको पॉइंट में कैसे हम लिखें, पॉइंट कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, तो देखो भाई 3 को 7 से किया तो 21 और 21 को 2 से किया तो 42 आ गया, 42 लिख दो यहाँ पे, कुछ मत करो 42 लिख दिया। अब जाओ पहले स्टेप में, ये तो क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप है, और ये हमारा सेकंड स्टेप है, और ये हमारे पास क्या आ गया बच्चे थर्ड स्टेप आ गया, और हमारा थर्ड स्टेप में क्या आंसर आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में जाओ और यहाँ क्या लगेगा बच्चे, इसको गुणा किया तो हमारा 42 आ गया। और ऊपर जाओ फर्स्ट स्टेप में देखो और पॉइंट के बाद में कितनी कितनी संख्या है, इस बार पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है बच्चे, एक है, एक है, एक है, और पॉइंट के बाद में कितनी संख्या एक है, और पॉइंट के बाद में कितनी संख्या एक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, पॉइंट के बाद जो आंसर आएंगे उसके 3 संख्या के बाद में पॉइंट लगा देंगे, 3 डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे बच्चे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और 3 डिजिट हमारे पास क्या है, देखो 2 है, 4 है, यहाँ तो 2 संख्या है, एक और लगा दो, एक डिजिट लगा दे, मैं 0 लगा देता हूँ और यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ, हमारे पास आंसर आएंगे 0.42 आंसर आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत थोड़ी है आपको इसमें, सीधा आपको देखो पॉइंट भूल जाओ और तीनों को गुणा कर लो, कितना है 42 आ गए। और ऊपर देखो कितनी संख्या के बाद में पॉइंट है, तीन संख्या, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। ठीक है, तो 3 संख्या के बाद में हम क्या लगा देंगे बच्चे, डेसिमल लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएंगे हमारे पास कितना है 0.42 आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ आपको, तो देखो जैसे 0.32 गुणा 0.7 गुणा 0.2 ले लेता हूँ। ठीक है बच्चे, अगर इसको गुणा करना है तो हम कैसे करेंगे भाई, देखो 32 को 2 से करके तो हमारे पास कितना है 64 आ गया है। तो देखो, तो इसको ऐसे भूल जाओ, यहाँ पे देखो 32 मत लिखो आप, 12 लिख दो आप। ठीक है, यहाँ पे 0.11 लिख दे दो। ठीक है, 0.11 है गुणा 0.7 है और गुणा 0.2 है। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले स्टेप में क्या करेंगे बच्चे, पहला स्टेप ये हो गया हमारा, और हम क्या करेंगे आगे देखो इसको तीनों को गुणा कर दो, पॉइंट को भूल जाओ, तो पॉइंट को बोला तो हमारे क्या आ गया 11 गुणा 7 गुणा 2 आ गए। तो हमारे पास क्या आ गए बच्चे, इसको भूल जाओ आप, पॉइंट को भूल जाओगे, पॉइंट कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है, इसको भूल जाओ। आपको क्या पता रहना चाहिए कि यहाँ पे क्या लिख रखा है, बिना पॉइंट के क्या लिख रहा है, 11 गुणा है, 7 गुणा है, 2 गुणा है। ठीक है, और 11 को 7 से किया तो हमारे पास कितने 77 आ गया, और 77 को आप 2 से गुणा करोगे तो हमारे पास 154 आ गए। ठीक है, 77 को आप 2 से गुणा करो तो हमारे पास कितना है 154 आ गए। ठीक है, और ऊपर जाओ और कितनी संख्या के बाद में पॉइंट है, तो देखो 1 है, 2 है, एक बार बोलो, तो देखो भाई, देखो यहाँ पर ऊपर देखो कितनी संख्या के बाद में पॉइंट है, तो देखो एक संख्या है, एक संख्या है, एक संख्या 2 आ गई, और 2 ये 4 आ गई, तो 4 संख्या बाद 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो देखो भाई एक संख्या है, 2 संख्या है, 3 संख्या है, और देखो भाई एक संख्या है, 2 संख्या है, और 3 संख्या है आपकी। ठीक है बच्चे, और 3 संख्या के बाद में आप पॉइंट लगा दो, तो 3 संख्या का पॉइंट लगाओ तो हमारे पास क्या आ जाए बच्चे। ठीक है, तो 3 संख्या के बाद देखो कितनी संख्या, एक संख्या है, 2 संख्या है, 3 है, और 4 संख्या, तो 4 संख्या के बाद में डिजिट लगा दो, तो 4 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दो, तो देखो 0 लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे दशमलव लगा देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। देखो 4 संख्या छोड़ दी तो 4 संख्या के बाद पॉइंट लगा दिए। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ आपको 0.333 और गुणा 0.11 दे दिया, तो इसको आप गुणा करो तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले मैंने क्या बता रखा है, पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट को बोलो तो हमारे पास क्या रहेगा 333 गुणा 11 रह जाएगा। ठीक है बच्चे, क्या रहेगा 333 गुणा 11 रह जाएगा। अब आप इसको कैसे करो, तो देखो 11 को आप 3 से करो 33 आ गया, आपको एक अंक ले लो ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ आप ले लो 5 ले लो। ठीक है, 5 ले लिया, तो मैंने इसको आप 5 से गुणा करो, तो 5 से गुणा करो तो हमारे पास कितना आ गया, देखो बच्चे 5 को 3 से किया तो 15 आ गए, एक कैरी लग जाएगा, और 5 को 3 से किया 15 और एक 16 हो जाएगा, फिर एक कैरी लग जाएगा, और 5 को 3 से 15 और एक 16 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना है 1665 आ गया। अब सबसे ऊपर जाओ और देखो कितनी संख्या के बाद में पॉइंट लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ देखो एक संख्या और यहाँ 3 है, तो हम टोटल कितनी संख्या हो गई भाई 4 संख्या हो गई, और 4 संख्या के बाद में हम क्या लगाएंगे बच्चे, डेसिमल लगा देंगे। तो देखो तो कितनी संख्या 4 संख्या के बाद में डेसिमल लगाएंगे, तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे क्या लग जाए बच्चे, पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर 0 लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है बच्चे, ये आपको समझ आ गया नहीं, अच्छे से आंसर समझ आ गया नहीं है आपको।
आ गया ना भाई, कितना आ गया, जीरो, सॉरी जीरो, यहाँ पे जीरो लगा दो आप, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दो बच्चे, 0.1665 आंसर आ जाएंगे, ठीक है भाई। ये समझ में आ गया आपको। पॉइंट में कोई सा भी क्वेश्चन आए आपको गलत नहीं करोगे ना, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा गलत नहीं करोगे ना भाई, आपको कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। कोई सा भी मैं दे देता हूँ आपको, ऐसे दे देता हूँ जैसे 0.3214 गुणा 0.5 मान लेता हूँ, ठीक है। और 0.5 है तो मैं क्या करूँगा बच्चे, इसको भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ, यहाँ हम इसे भूल ही जाओ, जैसे x को बोलते हैं नहीं बोलते हो, जैसे x को बोलते हो वैसे इसको भूल जाओ, ठीक है। तो देखो बोलो भाई, क्या गया, 3 है, 2 है, 1 है, 4 है, और गुणा के अंदर क्या है बच्चे, 5 दे रखा है। पॉइंट को भूल गया और मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो भी इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो 5 को 4 से किया तो ये 20 हो गए, 20 और 1, ठीक है, 2 कैरी लग गए, और 5 को 1 से किया 5 और 2 कितने हो गए बच्चे, 7 आ जाएंगे, ठीक है। 5 को 2 से किया तो हमारे पास कितना है बच्चे, 5 को 2 से किया तो 10 आ जाएंगे, और 0 लग जाएगा और 1 कैरी लग जाएगा, और 5 को 3 से किया तो 15, और 15 और 1 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर आएंगे, हमारे पास कितना है, 16,17 आ जाएंगे। जबकि पॉइंट लगाना है तो पॉइंट कितनी संख्या बाद में कर, देखो 4 तो संख्या ये हो गई और संख्या 1 ये हो गई, तो हम टोटल कितनी संख्या हुई बच्चे, 5 संख्या हुई, और 5 संख्या के बाद में आपको क्या लगाना बच्चे, डेसिमल लगाना है। तो देखो 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे आप पॉइंट लगा दो और आगे 0 लगा दो, तो हमारा आंसर है, हमारा कितना है 0.16070 आंसर आ गए भाई, आ गए भाई, समझ में, कोई दिक्कत थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखो भाई, आगे देखो एक क्वेश्चन जैसे ऐसा भी आ जाता है कभी कभी, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो इसको कैसे करोगे सॉल्व। तो देखो x बराबर हमें क्या निकालना है बच्चे, क्वेश्चन दे रखा है और x का मान निकालना है, ठीक है। तो x का मान कैसे निकालोगे, तो देखो भाई, ठीक है, क्या दे रखा है, 15 है, और ये x दे रखा है, और प्लस 3 दे रखा है, उधर क्या है 7 है, x है, और प्लस में 11 दे रखा है, ठीक है। कुछ मत करो, प्लस का दे रखा है तो प्लस को इधर ले आओ, ठीक है। x दे रखा है तो x को इधर ले आओ, तो देखो क्या लग रखा है भाई, 15 है, 15x दे रखा है, उधर क्या है 7x है, तो 7x उधर प्लस का है, तो मैंने क्या बताया अभी आपको कि उधर उस साइड में प्लस है तो उधर माइनस ले आओ, तो उधर क्या है भाई प्लस में है, तो इसको हम माइनस में लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा 7x हो जाएगा। और उधर देखो मैंने क्या बताया, इस साइड में अगर प्लस है तो उधर भेजेंगे तो हम क्या आ जाएंगे बच्चे, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बच्चे, प्लस का 3 है तो उधर भेजेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है 11 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे 11 तो ऑलरेडी पड़े हैं, ठीक, और ये प्लस के 3 उधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बस हमारे पास क्या है x का मान आ जाएगा, ठीक है। और 15x में से आप 7x निकालोगे तो हमारे पास कितने रह जाएंगे, 8x रह जाएंगे, और 8x बराबर हमारे पास देखो 11 में से 3 निकालो, और 11 में से आप 3 निकालो तो हमारे पास कितने 8 आ जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या रह जाएगा बच्चे, x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे 8/8 कर लो, तो x का मान है हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे करते जाओ। आपको जो मैंने सबसे पहले बताया था कि अगर देखो बता देता हूं आपको, ये आपको पता होना चाहिए, अगर ये आपको पता है तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। क्या दिखा रखा है, प्लस बराबर के साइड में प्लस है तो उधर भेज दे माइनस हो जाएंगे, बराबर के साइड में माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, और बराबर के साइड में गुणा है तो उधर भाग हो जाएगा, और बराबर के साइड में भाग है तो उधर गुणा हो जाएगा। अगर ये आपको क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन कैसे कितने बार भी आ जाएंगे। जैसे मैं आपको एक और बता देता हूँ, जैसे इस बार देखो बता दिया मैंने, पता होना चाहिए, मैंने क्या बताया है, बराबर के साइड में प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा था, बराबर के साइड में क्या है बच्चे, बराबर के साइड में प्लस का 3 दे रखा था, और उधर चला गया हमारे पास हो गए माइनस का 3 हो गए, ठीक है, हुआ नहीं हुआ माइनस का 3 हो गए। अगर वो आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है तो आप जैसे कोई भी टाइप का आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर लो, आपको कोई भी गलत नहीं हो, आपको आराम से समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको यहाँ पे एक, तो देखो इसके अंदर क्या निकालना है आपको, y का मान निकालना है। अब क्या निकालना है, आपको y का मान निकालना है, आपको इसमें अंदर क्या निकालना है, y का मान निकालना है। तो कैसे निकालो y का मान, तो देखो मैं देता हूँ क्वेश्चन आपको, 10y प्लस 7 और बराबर में दे रखा हूँ 5y और माइनस 5y प्लस 5 दे रखा हूँ आपको, ठीक है। इसके जैसे ही क्वेश्चन है, सेम मैंने क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे आप, तो देखो ये प्लस क्या बराबर के उस साइड में प्लस का तो दे रहा है तो माइनस का हो जाएगा, तो देखो 10y का 10y हो जाएगा,
और ये 5 वाई प्लस के तो उधर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 5 वही आ जाएंगे, ठीक है। और बराबर के इस साइड में क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, तो यहाँ पे 15 कर लो आप, ठीक है बच्चे। एक बार यहाँ पे आप 15 कर लो, ठीक है। तो बराबर के उस साइड में क्या है हमारा 15 है, और उधर क्या है बच्चे प्लस के साथ है, तो उधर जाएंगे तो माइनस के साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस के साथ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 10 वही है, 10 वही से 5 वही निकलेगा, तो हमारे पास क्या है बच्चे 5 वही बच जाएगा, ठीक है। और उधर हमारे पास 15 में से 7 निकालो तो हमारे पास कितना गए 8 आ जाएंगे भाई, ठीक है। 15 माइनस 7 को 8 आ जाएगा, ठीक है। और वही बराबर हमारे पास क्या आ गया बच्चे 8/5 आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली आंसर आएंगे हमारे पास कितना आएंगे 8/5 आ जाएंगे। अब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कभी गलत थोड़ी करोगे, नहीं करोगे ना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको गलत नहीं करना है। तो x का मान पूछो तो बस y का मान पूछो, बस आपको ये आपको ध्यान में रहना चाहिए भाई, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर ये आपको ध्यान में है तो आपका कोई भी क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन आ जाए 1% गलत नहीं होगा, गारंटी है हमारी, ठीक है। अगर ये आपको पता है तो कोई भी आपको क्वेश्चन आएगा गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है भाई। तो देखो भाई आगे देखो भाई, इसके बाद में देखो भाई, जैसे कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपके, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको कैसे करोगे कमेंट करो भाई, इसको कैसे करोगे। तो देखो इसको आप ऐसे मत करना, क्या दे रखा है 40 गुणा 8 दे रखा है, इसको ऐसे मत करना 8 को 0 का 0 लिख दिया, फिर 8 को 4 किया तो 32 आ गया, ऐसे मत लिखना, ठीक है। ऐसे आपको करना ही नहीं है। देखो 0 भूल जाओ, 0 को क्या करो भूल जाओ, यहाँ पे आप जैसे आप अपने x को बोलते हो ना वैसे यहाँ कर दो 0 को भूल जाओ, ठीक है। 0 को बोले तो हमारे पास 8 को 4 से किया तो कितना आ गया 32 आ गए, 8 चौका 32 होते पहाड़े आते हैं नहीं आते, 8 चौका 32 आ गए और 0 को 0 लगा दो, वैसे हमारा आंसर आ गया हमारे पास 320 आंसर आ गए, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या बोल रहा है आगे 70 गुणा 60 दे रखा है, 70 गुणा 60 दे रखा है, 0 को भूल जाओ, क्या कर दो 0 को भूल जाओ, और 6 को 7 से करो तो हमारा कितना आ गया भाई 6 को 7 से 6 7 42 आ गया, और 42 आ गया, और 2 0 है तो 2 0 लगा दो भाई, ये 2 0 लगा दिए, तो हमारे पास जो आंसर आएंगे हमारे पास कितना गया 42 आंसर आ जाएंगे भाई, ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत थोड़ी। आगे देखो आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में 12 गुणा 20 दे रखा है, क्या देखो 12 गुणा 20 दे रखा है, और 0 को भूल जाओ, 0 को भूलोगे तो हमारे पास क्या रखा है देखो 12 गुणा 20 दे रखा है, ठीक है। तो 12 को 2 से किया तो 24 आ गया, और 1 0 है तो 1 0 लगा दो, तो हमारे पास आंसर आ गया 240 आ जाएंगे भाई, ठीक है। इसको आप 240 आ जाएंगे, इसको आप ऐसे मत कर लेना, ठीक है। जैसे दे रखा है 70 गुणा दे रखा है 60, इसको आपको ऐसे तो करना ही नहीं है, ठीक है। फिर 0 0 लिखोगे, फिर 0 लिखोगे, 6 को 7 से किया 42 आएगा, ठीक है, 0 0 42 आ गया। ये भी ऐसे भी आंसर आ रहा है और ऐसे भी आ रहा है, ये हमारा क्या है फर्स्ट कैलकुलेशन है, ठीक है बच्चे। ये हमारा क्या है बच्चे फर्स्ट कैलकुलेशन है, और ये क्या है भी स्लो कैलकुलेशन है। आपको स्लो मौसम में नहीं चलना है, आपको फर्स्ट ही चलना है, ठीक है। आगे देखो आगे क्वेश्चन दे रखा है 40 गुणा 15 दे रखा है, तो 0 को भूल जाओ और 15 को 4 से को तो हमारे पास कितना भाई 60 आ जाएंगे, ठीक है। तो 15 गुणा 4 को हमारे पास कितना है 60 आ जाएंगे, और 0 का 0 आ जाएंगे, तो 600 आ जाएंगे। आगे क्या दे रखा है 600 गुणा 15 दे रखा है, 600 गुणा 100 गुणा 15 दे रखा है, तो अब क्या करोगे 0 को भूल जाओ और 15 को गुणा कर दो 1 से, तो हमारे पास क्या गए 15 आ गए, और 2 0 है तो 2 0 आ जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा हमारे पास कितना 1500 आ जाएंगे भाई, ठीक है भाई। कोई दिक्कत। आगे देखो भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे ना, ठीक है। आगे देखो अब क्या करेंगे भैया, अभी स्टार्ट करेंगे हम वर्ड मास। क्या करेंगे भैया यार वर्ड मास करेंगे, ठीक है। वर्ड मास में क्या है भैया आपके, अगर वर्ड मास आ गया है तो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई, ठीक है। अगर वर्ड मास आ गया तो आपके कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्या देर का वर्ड मास। अब देखो इस वर्ड मास का आपको पहले पता होना चाहिए कि वर्ड मास क्या होते हैं। देखो देखो V क्या होता है उसका पता होना चाहिए, B क्या होता है इसका पता होना चाहिए, O क्या होता है इसका पता होना चाहिए, D क्या होता है इसका पता होना चाहिए, M क्या होता है इसका भी पता होना चाहिए, और A क्या होता है इसका भी पता होना चाहिए, और S क्या होता है इसका भी पता होना चाहिए। आपको क्या होता है ये आपको मैं आज आराम से बता दूंगा, आज तक आपने ऐसी ट्रिक नहीं बताई जिसके बाद में इसको आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। इसको कैसे करो, देखो V का मतलब क्या होता है विनकुलम लाइन होता है, V का मतलब क्या होता है विनकुलम लाइन होता है, जैसे कि बोल सकते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं रेखा संबंधी,
जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं रेखा संबंधी। ठीक है बच्चे, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रेखा संबंधी बोलते हैं, और इंग्लिश में विनकुलम लाइन बोलते हैं। बी का मतलब क्या होता है बच्चे, ब्रैकेट होता है। बी का मतलब क्या होता है बच्चे, ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट होता है। ठीक है, और ब्रैकेट होता है सबसे पहले क्या होता है बच्चे, सबसे पहले क्या होता है आपके, सबसे पहले आपका होता है छोटा कोष्ठक। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके, छोटा कोष्ठक हो जाएगा, और उसके बाद में आपके आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चे, मंझला कोष्ठक आ जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा आपके, मंझला कोष्ठक आ जाएगा, और उसके बाद में क्या आ जाएगा बच्चे, बड़ा कोष्ठक आ जाएगा। क्या आएगा, सबसे पहले छोटा कोष्ठक आएगा, उसके बाद में मंझला कोष्ठक आएगा, और उसके बाद में आपका बड़ा कोष्ठक आएगा। इसको बोलते हैं छोटा कोष्ठक बोलते हैं, इसको मंझला बोलते हैं, इसको बड़ा बोलते हैं। ठीक है, अभी जैसे क्वेश्चन आएंगे आपके सिंप्लीफिकेशन में, क्वेश्चन करूंगा आपको, तब पता होना चाहिए। अभी एक बार आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब होता है आपके कोष्ठक होता है। इसको जैसे बोलते हैं साधारण भाषा में आप बोलते हैं चाहते हो, इसको बोल सकते हैं आप कोष्ठक बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या आता है, ओप। ओ का मतलब क्या होता है, ओप होता है। ठीक है, ओ का मतलब क्या होता है बच्चे, ओप होता है, मतलब का के की, का है, के ही और की है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं यहाँ पे ओप क्या आता है भाई, ओ आता है। ओ का मतलब ओप होता है, ओ का मतलब का के की। अगर क्वेश्चन के आपके अंदर का के की दे रखा है तो उसको आप गुणा कर देते हो। ओप का मतलब क्या होता है बच्चे, गुणा होता है। साधारण भाषा में इसको क्या बोलते हैं, गुणा हो जाता है इसका बच्चे। ठीक है, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या रखा, डी मतलब, डी मतलब क्या होता है, डिवीजन होता है। डी मतलब क्या होता है बच्चे, डिवीजन होता है। और डिवीजन का मतलब क्या होता है बच्चे, भाग होता है। डिवीजन मतलब भाग होता है। और उसके बाद में क्या होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है बच्चे, गुणा होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, गुणा होता है, और ये गुणा हो जाएगा अभी। ठीक है, और उसके बाद में क्या आता है, एड आता है। ए का मतलब क्या होता है, एड होता है। ठीक है, ए का मतलब क्या है, ऐड, और ऐड मतलब जोड़ना होता है। हम किसी से बोलते हैं ना, किसको ऐड कर लो, ग्रुप में ऐड कर लो, ग्रुप को रिमूव कर दो। ठीक है, ग्रुप में किसी बच्चे को ऐड कर दो, तो ए का मतलब ऐड मतलब जोड़ना होता है। ठीक है, और इसका मतलब सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है बच्चे, माइनस हो जाएगा आपको। ठीक है, क्या होता है बच्चे, माइनस हो जाएगा। पता चल गया आपको कि वर्ड मास्क क्या होता है और क्या नहीं होता है, आपको आराम से पता चल गया। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं वर्ड मास्क के, तो आप क्वेश्चन को गलत मत करना भाई। ठीक है, वी का मतलब विनकुलम नहीं होता है। जैसे रेखा संबंध, जैसे क्वेश्चन में आता है ना, जैसे 5 के ऊपर बार है, इसको बार को ही विनकुलम लाइन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये बार होता है ना, इसको भी आप विनकुलम लाइन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपके ऊपर 5 के ऊपर 3 लिख दो भाई। ठीक है, बार लिख दो। ठीक है, और बी का मतलब ब्रैकेट दे दिया, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक आ गया। और उसके मतलब ओ का मतलब ओ आता है, का के की आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में डी का मतलब डिवीजन होता है, और डिवीजन मतलब भाग होता है। तो भाग तो आपको देना आने आता ही है, अभी मैंने बताई है। जैसे 5/2 आ गया। ठीक है, जैसे 7/5/25 हो गया, ऐसे आपको क्या हो गया, भाग हो गया अभी। ठीक है वैसे आगे क्या है बच्चे, मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई में गुणा होता है। गुणा तो आपको पता ही है। और ए का मतलब एड होता है, जोड़ना होता है, और इसका मतलब सबट्रैक्ट माइनस होता है भाई। ठीक है बच्चे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके तो क्वेश्चन कर लेता हूँ, उसके बाद में आप इतनी बात करें। जैसे देखो मैंने क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, देखो आपको ये भी पता होना चाहिए, इसके बाद में क्वेश्चन करूंगा, एक बार ये पता होना चाहिए आपको कि प्लस गुणा प्लस हो तो प्लस होता है। अगर मैंने क्या बताया, उधर तो बताया था, उधर बराबर के उस साइड में माइनस होता है, बराबर में उस साइड चिन्ह चेंज हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, अगर दो संख्या प्लस की है, जैसे मैं प्लस का 5 और गुणा प्लस के 5 है, और बराबर देखो दो संख्या प्लस की है और दोनों संख्या गुणा करना है, तो चिन्ह तो सेम रहेगा। चिन्ह क्या रहेगा बच्चे, सेम रहेगा। तो 5 को 5 किया तो 25 आ जाएगा, चिन्ह प्लस का तो प्लस ही रह जाएगा। और बराबर के देखो दो संख्या को गुणा करना है, हम क्या करना है बच्चे, दो संख्या को गुणा करना, और दोनों संख्या किसकी हो, माइनस की हो। जैसे माइनस के 3 गुणा माइनस के 5 करना है इसको। ठीक है, और दोनों संख्या है माइनस के और इनको गुणा करना है। हम माइनस माइनस क्या होता है बच्चे, प्लस हो जाता है। और दोनों संख्या माइनस के और उनको गुणा करोगे तो हमारे पास क्या होता है, चिन्ह तो चेंज हो जाएगा। माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और 5 को 3 से किया तो 15 हो जाएगी। यही यहाँ बता रहेगा, अगर दो संख्या माइनस की हो और दोनों को गुणा करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अगर देखो भाई प्लस गुणा माइनस कर दो, आगे कर दो, एक संख्या प्लस की है, जैसे प्लस का 5 गुणा माइनस के 3 दे रखा है। ठीक है, एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की, तब क्या होता है भाई, माइनस की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो 5 को 3 से किया तो 15 आ जाएगा, और 15 के माइनस के 15 आ जाएंगे।
ठीक है बच्चे। और आगे क्या दे रखा है, माइनस गुणा प्लस। अगर देखो माइनस के साथ गुणा माइनस गुणा, ठीक है। तो देखो माइनस गुणा प्लस के 10 दे रखा है, तो अब क्या करते हैं, गुणा तो हो जाएगा और चिन्ह क्या रह जाएगा आपके माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो चिन्ह क्या है, माइनस आ जाएगा और गुणा करो तो हमारे पास 70 आ जाएगा, ठीक है। इससे अगर क्वेश्चन आ जाए तो इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। अगर दो संख्या प्लस की है तो दोनों संख्या आपके प्लस की हो जाएगी, अगर दोनों संख्या माइनस की है तो आपके प्लस की हो जाएगी। एक संख्या प्लस है और एक संख्या माइनस है तो क्या हो जाएगी, हमारे माइनस हो जाएगी, और एक संख्या माइनस है और एक संख्या प्लस है तो हमारे पास माइनस हो जाएगी, ठीक है बच्चे। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो भाई, आगे क्वेश्चन करवा देता हूं मैं एक दो आपको, ठीक। जैसे जनरली ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कि 2 + 2 का आधा कितना होता है। जनरली क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2 + 2 का आधा कितना होता है, तो बता दो आप 2 + 2 का आधा कितना होता है। कोई कोई बच्चे लिख देंगे 2 होता है, इसमें क्या होता है आंसर क्या लिख देते हैं बच्चे। जैसे मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको, इसमें ऑप्शन जैसे मैंने ए दे दी है, वो ए दे दिया आपको 10 दे दिए। जैसे ऑप्शन बी दे दिए वो उसमें 5 दे दिए, ठीक है। तो ए में 10 दे दिए मैंने, बी में 5 दे दिए और ऑप्शन नंबर सी दे दिया मैंने, उसका दे दिया 2 + 2 4 है तो 2 दे दिए, और डी मैंने दे दिया आपको, क्या दे देता हूँ मैं आपको 4 दे देता हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे करो, 2 + 2 का आधा कितना होता है, देखो भाई 2 है प्लस 2 है और का मतलब मैंने क्या बताया है, का है तो का मतलब गुणा होता है, और मैंने इसका का मतलब क्या होता है, ओप होता है। ओप होता है, मैंने बताया नहीं बताया बच्चे, अभी वो बताया नहीं बताया था ना। ओ का मतलब क्या होता है ओप, और ओप क्या हो जाएगा हमारे पास गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास गुणा हो जाएगा, ठीक है बच्चे। ये क्या हो जाएगा बच्चे, गुणा हो जाएगा, ठीक है। और आधा है तो आधा लिख दो, आधा को ऐसे ही लिखते हैं नहीं लिखते, आधा कैसे लिखते बच्चे, आधा ही ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। और 2 से 2 निकल जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाए, 2 से अगर गुणा में से ये कट जाएगी तो हमारे पास जो फाइनली आंसर है हमारे पास इतना है 2 + 1 आएंगे, हमारे पास क्या है 3 आ जाएंगे, ठीक है। 3 लिख लो भाई, जो हमारा आंसर आएंगे हमारे पास कितना है 3 आ जाएंगे, ठीक है भाई। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी, ऐसा क्वेश्चन आए आपको गलत नहीं करना है। जैसे एक क्वेश्चन और देखा देता हूं मैं आपको, जैसे 6 + 6 का 1/4 कितना होता है, 1/4 कितना होता है, तो इसको कैसे करोगे, तो देखो 6 +, ठीक है, यहाँ पे 16 लिख दो आप, ठीक है। 6 + 16 का 1/4 कितना होता है, तो देखो 6 + 16 और गुणा 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 होता नहीं होता, तो 1/4 लिख दो, और 4 से 16 कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास जो आंसर आएंगे हमारे पास कितने आएंगे, देखो 6 और प्लस 4 को 1 से किया तो 4 आ जाएंगे, ठीक है। और 6 और 4 कितने हो जाएंगे बच्चे, 10 हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर आएंगे हमारे पास कितना आएंगे, 6 + 4 10 हो जाएंगे, ठीक है। इससे अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप गलत थोड़ी करोगे, नहीं करोगे ना। तो देखो एक क्वेश्चन में और दे देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैं 20 + 25 का 1/5 कितना होता है, ठीक है। 20 + 25 का 1/5 है वो कितना होता है, तो इसको कैसे करोगे भाई, देखो 20 का 20 लिख दो और प्लस 25 तो 25 लिख दो, और का मतलब गुणा लिख दो, और 1/5 का है गुणा, का मतलब क्या बताइए बच्चे, ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है बच्चे, का के, और का के का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। मैंने ये बता रखा है आपको। तो देखो गुणा के अंदर 1/5 लिख दो, और 5 से 25 कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 20 + 5 गुणा 1 और तो 5 आ जाएंगे, और जो आंसर आएंगे हमारे पास कितना है 25 आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन करवाया है आपको, मैंने बताया नहीं आपको कि कई बच्चे क्या देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 + 2 का आधा कितना होता है, तो बच्चे क्या करते हैं 2 + 2 को ऐड कर देते हैं, मतलब 4 कर देते हैं, और 4 करने के बाद क्या करते हैं बच्चे, आधा कर देते हैं, और आधा इसका क्या होता है 2 हो जाता है, ठीक है बच्चे। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास कितना है 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। आज के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, इतनी बात करेंगे। और जो हमारा है, तो देखो मैंने सबसे पहले आपको बता रखा है
ठीक है। तो हमारा जो बताया था मैंने, 0 to हीरो मैथ पढ़ेंगे हम, और कल से है वो हम पहला चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है भाई। तो आज के लिए हम इतनी बात, बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैंने आज सारा सारा आपको बता दिया है, और कल से हमारी क्लास रेगुलर क्लास रहेगी और परसेंटेज स्टार्ट करेंगे भाई। ओके दोस्तों, ओके, थैंक यू।